हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे अपना वो रहेगा ईएनएम चैप्टर से। इससे पहले भी मैं कई सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ 25-26 ईएनएम के, वहाँ पे लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे जाके आप देख लो। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा डिस्चार्ज सर्विसेज। लाइक इट विल बी फॉर द सेम डे डिस्चार्ज और इट विल बी फॉर द डिफरेंट डे डिस्चार्ज। सेम डे डिस्चार्ज के लिए डिफरेंट कोड होते हैं और डिफरेंट डे डिस्चार्ज के लिए डिफरेंट कोड्स होते हैं। और ये जो डिस्चार्ज सर्विसेज हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, ये रहेगा हमारा हॉस्पिटल इन पेशेंट से रिलेटेड या फिर ऑब्जर्वेशन केयर। ये हॉस्पिटल इन पेशेंट वाले डिस्चार्ज कोड्स हैं या फिर ऑब्जर्वेशन केयर वाले, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने बताया, आपको देखना पड़ेगा सेम डे डिस्चार्ज है और डिफरेंट डे डिस्चार्ज है। जो सेम डे डिस्चार्ज है उसमें कोड जाता है हमारा 99234 से लेकर 99236 तक। ठीक है, इन कोड्स को हम कोड करते हैं बेस्ड ऑन द टाइम और एमडीएम। आपके सिनारियो में टाइम गिवन होगा या एमडीएम गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड। और बात करें डिफरेंट डे डिस्चार्ज की, तो वहाँ पे अपने को दो कोड को कोड करना होता है, 99238 एंड 99239। इन दो कोड को कोड करेंगे हम बेस्ड ऑन द टाइम ओनली। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो सेम डे डिस्चार्ज है उसके लिए अपने को कोड करना होता है बेस्ड ऑन द टाइम और एमडीएम। कोई भी एक चीज़ गिवन हो सकती है, बट डिफरेंट डे डिस्चार्ज के लिए अपने को क्या है, अपने को केवल टाइम देखना है, क्योंकि यहाँ पे केवल हम टाइम के हिसाब से ही कोड करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको आगे क्या है, क्वेश्चंस के साथ में गाइडलाइन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कौन से टाइम पे क्या चीज़ अप्लाई करोगे जिससे आप अपने राइट आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। गाइज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको इजीली रिलेटेड टू इन पेशेंट हॉस्पिटल और ऑब्जर्वेशन केयर डिस्चार्ज सर्विसेज जो कोड्स हैं और इनके क्वेश्चंस हैं उनको इजीली आप 1 मिनट में सॉल्व कर पाओगे। जस्ट रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिन स्टूडेंट को मेरे नोट्स और क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो वो मुझे मेरे मेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी यहाँ पे देखो मेंशन है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले देखते हैं इस टॉपिक को और इसकी गाइडलाइन को और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हेलो गाइज, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, आज की वीडियो में क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं जो कि हमारा रहेगा किससे, डिस्चार्ज सर्विस से रिलेटेड। जो टॉपिक हमारा आज हम पढ़ेंगे वो रहेगा हॉस्पिटल इन पेशेंट या फिर ऑब्जर्वेशन केयर सर्विसेज, जो कि हमारा किससे रिलेटेड करती है, डिस्चार्ज सर्विसेज से। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट कोर्स रहते हैं, ठीक है, और कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे और अपने राइट आंसर तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं अपने किसकी, सेम डे डिस्चार्ज कोड की। तो देखो, जो हमारे हॉस्पिटल इन पेशेंट और ऑब्जर्वेशन सर्विसेज होती हैं उसमें हमारे दो तरह के कोड होते हैं। एक होते हैं हमारे सेम डे डिस्चार्ज, एक होते हैं हमारे डिफरेंट डे डिस्चार्ज। ठीक है, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं सेम डे डिस्चार्ज में कौन कौन से अपने कोड आते हैं और उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं। अगर बात करें सेम डे डिस्चार्ज की तो हमारे 3 कोड्स आते हैं इसमें। एक आता है हमारा 99234, एक आता है हमारा 99235, एक आता है हमारा 99236। अब इन कोड्स की अगर हम बात करें गाइज, तो ये तीनों ही कोड्स हम कैसे कोड करते हैं अपने को ये पता होना चाहिए। तो जो हमारे ये तीनों कोड्स हैं इनको हम कोड करते हैं बेस्ड ऑन द अपना एमडीएम और बेस्ड ऑन द टाइम। देखो, एमडीएम के हिसाब से हम कोड करेंगे और अपने टाइम के हिसाब से कोड करेंगे। देखो, जो हमारा 99234 है हम कब कोड करते हैं, जब हमारे सिनेरियो में एमडीएम लो होता है। 99235 हम कोड करेंगे जब हमारे सिनेरियो में एमडीएम मॉडरेट होता है। 99236 हम कब कोड करेंगे, जब हमारे सिनेरियो में एमडीएम क्या होगा, हाई होगा। अब ऐसे ही गाइज टाइम के बेस पे भी है। अगर मान लो 45 मिनट्स दे रखा है वहाँ पे हमारा सेम डे डिस्चार्ज, तो हमारा कोड क्या जाएगा, वो जाएगा हमारा 99234। अगर हमारे सिनेरियो में सेम डे डिस्चार्ज है और वहाँ पे टाइम हमारा 70 मिनट्स दे रखा है तो कोड जाएगा 99235। अगर हमारे सिनेरियो में सेम डे डिस्चार्ज है और टाइम वहाँ पे 85 मिनट्स है तो हमारा कोड जाएगा 99236। तो गाइज समझ में आ गया होगा, बेस्ड ऑन द टाइम और बेस्ड ऑन द एमडीएम हम अपने को कोड कर सकते हैं सेम डे डिस्चार्ज में। सेम डे डिस्चार्ज की तो हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे हम किसकी, डिफरेंट डे डिस्चार्ज की। तो इसमें गाइज हम क्या देखते हैं, हम केवल चेक करते हैं टाइम कितना दे रखा है। ठीक है, उसके हिसाब से ही हम कोड करते हैं। 99238 कोड करेंगे या 99239, किसके लिए, डिफरेंट डे डिस्चार्ज के लिए। उसमें देखो गाइज, अगर हमारे सिनेरियो में टाइम कितना दे रखा होगा, 30 मिनट्स या उससे कम दे रखा होगा, ठीक है, तो हमारा कोड जाएगा 99238। अगर हमारे सिनेरियो में डिफरेंट डे डिस्चार्ज है और टाइम वहाँ पे लग रहा है मोर देन 30 मिनट्स, तो हमारा कोड जाएगा 99239। ठीक है, और भी कुछ गाइडलाइंस हैं, देख लो, इनको पढ़ लो, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। इसकी हेल्प से भी क्या है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। तो गाइस बात कर ली सेम डे डिस्चार्ज कोड्स की और डिफरेंट डे डिस्चार्ज कोड की पॉइंट आपके वही है कि सेम डे डिस्चार्ज कोड में हमारे कौन कौन से कोड आते हैं। सेम डे डिस्चार्ज कोड में हमारे कोड आते हैं 99234 से लेके 99236, और इन कोड को हम कोड करते हैं बेस्ड ऑन द एमडीएम या फिर बेस्ड ऑन द टाइम। ऐसे अगर बात करें डिफरेंट डे डिस्चार्ज कोड की गाइस, तो देखो वहाँ पे हमारे कोड आते हैं केवल 2, वो आते हैं 99238 और 99239। तो यही हमारे की पॉइंट हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे
और इनकी हेल्प से ही हम क्या है ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और अपने राइट आंसर तक पहुंचेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि कैसे अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड आप सॉल्व करोगे और अपने राइट आंसर तक पहुँचोगे। तो गाइस पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपके सिनेरियो में सेम डे डिस्चार्ज है या फिर डिफरेंट डे डिस्चार्ज है। आपको सबसे पहले ये चीज़ पता करनी होगी। तो देखो अगर आप सिनेरियो देखोगे तो यहाँ पे डे 4 दे रखा है, दैट मीन्स हमारा जो डिस्चार्ज हुआ है वो डिफरेंट डे पे हुआ है, ठीक है, और उसको कितना टाइम लगा है 1 आवर लगा है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पे डिफरेंट डे डिस्चार्ज कोड जाएगा। तो जो हमारे डिफरेंट डे डिस्चार्ज कोड हैं वो कौन कौन से होते हैं, 99238 और 99239, ये हमारा कोड रहेगा। अब हम टाइम देखेंगे गाइस। अब टाइम देखोगे जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर 30 मिनट या उससे कम है तो हमारा कोड जाएगा 99238। अगर 30 मिनट से ज़्यादा है तो हमारा कोड जाएगा 99239। हमारे सिनेरियो में कितना टाइम दे रखा है 1 आवर, तो हमारा कोड जाएगा क्या 99239। तो हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में हमारा 99239 अवेलेबल है, उसको रखेंगे। बाकी के ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइन कि अपने को कौन से कोड को अप्लाई करना है। तो अगर आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी देखोगे उनमें हमारा 99239 नहीं है, तो हम दोनों ही ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हमारा जो कोड है 99239 जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्चार्ज टाइम है वो कितना है मोर देन 30 मिनट्स, और ये हमारा डिफरेंट डे डिस्चार्ज कोड है। तो हमने ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को डिलीट कर दिया। अभी अपने पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अगर आप ऑप्शन ए देखोगे 99239 इंटू 2 कर रखा है इन्होंने, बट इस कोड को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 30 मिनट से ज़्यादा कितना भी टाइम होगा और डिफरेंट डे डिस्चार्ज होगा तो हमारा केवल कोड जाएगा 99239, इसको हम मल्टीप्लाई कभी नहीं करेंगे। तो हम इस बेस पे क्या है ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अपने पास जो बचेगा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी, जिसमें हमारा 99239 डिस्चार्ज कोड जाएगा, और बाकी के कोड हमारे बेस्ड ऑन द सर्विस दिए हुए हैं। आपको केवल क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपका डिफरेंट डे डिस्चार्ज है सेम डे डिस्चार्ज है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो आपके सामने अवेलेबल है। अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जिससे क्या है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। यहाँ पे देखो क्या है 42 ईयर ओल्ड है जो कि आज डिस्चार्ज हुई है, जो कि कितना डेट है अपना 5 तारीख है, आज की डेट में वो डिस्चार्ज हुई है। और एडमिट कब हुई थी 2 तारीख को हुई थी। यहाँ पे देखो डेट दे रखा है ना 2/2। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा ये क्या है डिफरेंट डे डिस्चार्ज है। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, सेम डे डिस्चार्ज नहीं है, डिफरेंट डे डिस्चार्ज है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जो कोड जाएगा 99238 या फिर 99239 जाएगा, इनमें से कोई भी एक कोड जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइम। अब हम क्या है टाइम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल टाइम कितना दे रखा है डिस्चार्ज का 40 मिनट्स, ठीक है। तो आपको एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जब हमारा टाइम मोर देन 30 मिनट होगा तो हमारा कोड जाएगा 99239। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मोर देन 30 मिनट्स लीड टू द कोड 99239। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन में हमारा 99239 अवेलेबल है, उनको रखेंगे। बाकी के ऑप्शंस को हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने ऑप्शन बी को डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया और ऑप्शन सी को डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, बचा हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब जो ऑप्शन ए है वहाँ पे हमारा 99233 दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि हमारा जो ऑप्शन ए है 99233 जो हमारा इनकरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा अप्लाई होता है किसके लिए, सब्सिक्वेंट हॉस्पिटल केयर के लिए, ना कि डिस्चार्ज मैनेजमेंट के लिए। इसीलिए हमारा जो कोड 99239 जाएगा केवल अलोन। दैट मीन्स हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या है। अ 3 year old child is brought to ER after swelling a pano. The child is admitted to observation for 11 hours and then discharged। मतलब यहाँ पे क्या है एडमिट हुआ, ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज हो गया 11 घंटे के अंदर ही, मतलब कि हमारा सेम डे डिस्चार्ज। अपना जो कोड जाएगा 99234 99235 या फिर 99236, इन तीनों में से एक जाएगा बेस्ड ऑन द टाइम और एमडीएम। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट दे रखा है एमडीएम क्या है हमारा लो। तो गाइज अब हम ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, अपने चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ऑप्शन ए और बी को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, ये हमारे डिस्चार्ज कोड नहीं, ये हमारे किसके हैं ऑफिस विजिट वाले कोड है। अपने पास बचा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अभी आप ऑप्शन सी देखो 99235, ये किसके लिए आता है गाइज, ये आता है हमारा मॉडरेट एमडीएम के लिए। बट हमारे सिनेरियो में कौन सा एमडीएम दे रखा है, हमारे सिनेरियो में दे रखा है हमारा लो एमडीएम।
तो हमारा कोड जाएगा 99234। दैट मीन्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व किया है। अभी हम बात कर लेते हैं गाइज और क्वेश्चन की। तो गाइज आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरीके से आप हमारा जो इन पेशेंट हॉस्पिटल और ऑब्जर्वेशन डिस्चार्ज सर्विसेज हैं सेम डे या डिफरेंट डे के लिए, उनको कैसे अप्लाई करोगे, कैसे अपना एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे बाय द हेल्प ऑफ द गाइडलाइन कि सेम डे डिस्चार्ज है या डिफरेंट डे डिस्चार्ज है। तो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।